5.5 लाख की डील, एक चाय की थड़ी पर बैठकर बात, 45 बच्चों का एक कमरे में होना सवाल या निशान खड़े करता है। मेरे साथ हैं आरपीएमसी, जो नाम परिवर्तन हो गया है, हालांकि मैं अभी आरपीएमसी कह रहा हूँ, उसके एग्जाम कंट्रोलर, परीक्षा नियंत्रक वीरेंद्र कुमार शर्मा जी। वीरेंद्र जी, बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक स्कूल प्रभा देवी महाविद्यालय शिक्षण संस्थान है, उसके अंदर लगभग 3000 बच्चों का सेंटर, जवाब क्या है इसका? क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक सेंटर में 3000 बच्चे। सर, हमारे जो काउंसिल का जो प्रोसेस है उसमें हम जो तय प्रक्रिया के साथ 30-35 बच्चों की संख्या, भाई कितने बच्चे एलिजिबल है, उस हिसाब से हम प्रक्रिया के तहत कॉलेजों को लिखते हैं, कहाँ कि भाई आपकी सेंटर की सहमति दें। उस सहमति के बाद कुछ कॉलेज मना करते हैं कि हम यहाँ भी कोई किसी कारणवश हम नहीं करा सकते, कई कॉलेज हमें सहमति प्रदान कर देती है। उसके बाद इनसे भी जो प्रभावी देवी जो सेंटर था, इसकी भी सहमति आई है, चेक लिस्ट आई है, उसमें हमारे को इन्होंने 3000 की कैपेसिटी की वो दी है। तो हमने उसके बेस पे बाकी जो सेंटर की जो कैपेसिटी आई उसके बेस पे हमने सेंटर अलॉट किया है। तो यहाँ पे हमने पहले दिन लगभग 2600 की संख्या थी, ऐसे लगभग 2600 के आसपास की अपने सेंटर अलॉट किया है। सर, टेंट के अंदर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, आज तक वहाँ खबर कहे जाने तक ना ही कोई फायर ब्रिगेड है, ना ही आग बुझाने का संसाधन है, और न ही कोई इमरजेंसी एग्जिट है। उसके बाद इतने बच्चों का भविष्य, ये तो बहुत बड़ी गलती है कि हमें भी इस भ्रम में रखा उन्होंने कि जो कॉलेज वाले लिखित में इतना झूठा लेटर हमें दे रहे हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, और बच्चों के साथ भी ये नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम तो, जबकि कॉलेज वाले यदि केंद्राधीक्षक ही ऐसा करेगा तो फिर उसका तो कुछ नहीं है। सर, लेकिन परीक्षा नियंत्रक आप है, केंद्र रक्षक की बात क्यों मानी? क्योंकि वहाँ जाने के लिए ना ही कोई पब्लिक व्हीकल है, ना ही कोई अच्छी सड़क है, सिंगल रोड है, खेतों के अंदर कॉलेज है। एक व्यक्ति ने कह दिया, आपने मान लिया, ना ही कोई जांच पड़ताल की कि यहाँ 2600 से 3000 बच्चे बैठ सकते हैं क्या, क्योंकि टेंटों में बच्चे बैठे मिले। साथ में वह व्यक्ति हॉस्टल भी चला रहा था, वॉशरूम की वहाँ सुविधा नहीं थी, आग बुझाने की वहाँ सुविधा नहीं थी, इमरजेंसी एग्जिट वहाँ नहीं थी। दिल्ली और लखनऊ जैसी घटनाएं पहले हो चुकी थी, उसके बाद भी आप नहीं जगे सर। चूँकि समय, इसमें हमारा जो परीक्षा का समय टाइम टेबल जारी हो गया था, और समय की अल्पावधि की वजह से उसमें हम उसका चेक नहीं कर पाए, और जो उन्होंने चेक लिस्ट में भरी उसमें उन्होंने पूरे 103 कमरे और शौचालय, ये सारी उसमें विवरण दिया है, उसके आधार पर हमने सीट कर लो। लेकिन सर, आपका फैक्ट चेक करने का कर्तव्य बनता है, आपकी टीम का कर्तव्य बनता है। केंद्र अधीक्षक के साथ आपकी टीम भी वहाँ मौजूद होती है, पहले दिन एग्जाम में मौजूद होती है, दूसरे दिन होती है, हंगामा खड़ा हो जाता है सर। 3 से 4 तक आपकी टीम पेपर नहीं दे पाती है बच्चों को। हालांकि उन्होंने धांधली करी थी पेपर में, 5.5 लाख में डील करी थी 45 बच्चों से, उसको पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन दूसरी तरफ आपकी भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 3 से 4 तक जो बच्चे बचे, उनको ना तो पेपर मिल रहा है और ना ये सूचना मिल रही है कि यहाँ एग्जाम अभी तक निरस्त हो चुके हैं। 1 घंटे तक वो हंगामा करते हैं, और उसके बाद आप, सर क्या है? जैसे वहाँ पे हमारे ऑब्जर्वर, हम यहाँ से ऑब्जर्वर भी लगाते हैं, और जो उनका नोडल ऑफिसर भी होता है, केंद्र अधीक्षक भी होता है। तो जैसे ही हमारे ऑब्जर्वर ने हमें सूचना दी कि सर यहाँ पे एग्ज़ाम करने की व्यवस्था नहीं है, और हम आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे हम पॉसिबल नहीं करा पाएंगे, हमने कैंसिल की। हमने सर से, उससे पहले भी आपकी टीम एक बार मॉनिटरिंग कर सकती थी कि इतने बड़ी हम ग्राम ढाणी में सेंटर दे रहे हैं, बच्चों के सहूलियत के लिए वहाँ पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते। सर, बच्चे पैदल गए हैं क्योंकि पब्लिक व्हीकल वहाँ नहीं है। मैंने आपको बताया कि समय सारणी जारी हो चुकी थी। समय सारणी के बाद परमिशन लेटर पर एड्रेस प्रकाशित होता है, उसके बीच में आपको टाइम मिलता है, आप चाहते तो कर सकते थे। नहीं, एक बार समय टाइम टेबल जारी होने के बाद में अपन उसको चेंज कैसे करें, क्योंकि वो करते तो फिर पूरा दिक्कत। समय जारी हुआ था, तारीख जारी हुई थी, समय जारी हुआ था, लेकिन एग्जाम सेंटर बाद में जारी हुआ है सर। हाँ, इन्होंने 22 को स्वीकृति दी है, और 22 को ही हमने एडमिट कार्ड के जारी कर दी। सर, धांधली तो अभी भी आ रही है पकड़ में। दिल्ली रोड पर 3 से 4 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सेंटर है। क्या कारण है कि बस्सी के आसपास की जो रोड है, आगरा रोड, उस पर ही, मैं माफ़ी चाहूँगा दिल्ली रोड बोल गया हूँ, आगरा रोड पर सबसे ज़्यादा सेंटर क्यों है सर? मैंने
अकेले आगरा रोड के लिए ही एप्लीकेशन नहीं लिखी है। मैंने कम से कम, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 30 से 35 या 40 तक की संख्या को हमने वो लेटर लिखा है, जिसकी स्वीकृति आई है, और संख्या जिसकी जैसे 1800, ताकि हमें काउंसिल पे अतिरिक्त बात नहीं पड़े, उस हिसाब से सेंटर दिया है। इसमें कुछ ही विशेष का नहीं है। और जयपुर में 11 सेंटर है। हाँ। 11 में से 4 अकेले दिल्ली रोड पर। दिल्ली रोड पे भी है, इसमें टोंक रोड, हाँ, आगरा रोड पे भी है, दिल्ली रोड पे भी है, सीकर रोड पे भी है, अपने इधर डिग्गी रोड पे भी है, टोंक रोड पे महात्मा गांधी में भी है, चारों तरफ ही हैं सर। सर आप पर कई कथित लोगों ने आरोप लगाए, ग्रामीणों ने आरोप लगाए, मिली भगत के आरोप लगाए, इनके लिए क्या कहेंगे? मैं इसमें किसी प्रकार की हास्यास्पद वाली बातें हैं। तो मैं जब कह रहा हूँ कि लेटर मैंने केवल एक तरफ तो लिखे नहीं है, मैं पूरे जयपुर के जितने कॉलेज हैं 30-40 कॉलेजों को लेटर लिखा है, जिसकी स्वीकृति आई उसके बेस पे सेंटर अलॉट किया। कब से एग्ज़ाम अटका हुआ था? बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि एग्ज़ाम समय पर होते हैं या नहीं होते। सर यही इस काउंसिल की मेरे आने से पहले ये विडंबना थी कि 2 साल का कोर्स 6-6 साल में हो रहा था। यहाँ तक कि बच्चे कई बार ये भूल भी जाते थे कि मैंने किसी चीज़ में एडमिशन भी लिया है। यहाँ मैंने 18 मार्च को ज्वाइन किया, उसके बाद में मैंने ये 5वीं एग्ज़ाम 3 महीने के कार्यकाल में ये 5वीं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है, जिसमें 18-19 के बैच के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर रिमांडेड के पेपर, थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर, और 23-24 बैच के फ्रेशर और उसके साथ में फर्स्ट सेकेंड ईयर के जो रिमांडेड बच्चे हैं उनकी एग्ज़ाम मैंने इन 3 महीने के कार्यकाल में मैंने जारी कर आके व्यवस्था सुधारी है। बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे भी एग्ज़ाम होती है, आज से पहले क्यों नहीं हुई। दूसरा, मैंने एक कैलेंडर वर्ष जारी किया है कि भाई इस एग्ज़ाम बैच का एग्ज़ाम इस टाइम में हो जाना चाहिए तो हो ही जाना चाहिए। उसी बाध्यता के साथ मैं एग्ज़ाम करवा रहा हूँ आगे। सर आप एक अधिकारी हैं, केंद्र अधीक्षक ने इतनी बड़ी आपके साथ झूठ बोली है, फरोबी की है, क्या कार्रवाई उसके साथ की जाएगी? क्योंकि खामियां तो कई हैं इसमें। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करेगी और हम विभागीय कार्रवाई के लिए माननीय श्रीमान सचिव महोदय के मार्गदर्शन में आगे इनके लिए कार्रवाई के लिए लिखेंगे। लेकिन धांधली जो हुई है एक बड़े स्तर पर हुई है, क्या लगता है कि इस धांधली में ऊपर तक के कुछ अधिकारियों के हाथ मिले? नहीं, इसमें कॉलेज वाले जिस हिसाब से सूचना मीडिया के माध्यम से मिल रही है, उसमें कॉलेज वाले और सेंटर वाले आपस में मिल रही है। बाकी जांच होगी, जांच में जो होगा वो क्लियर होगा। लेकिन सर एक सेंटर वाला पेपर कैसे दिखा सकता है? आरोप ये भी लग रहा है कि 5000 रुपये पर बच्चे से लिए जा रहे थे, उनको वहीं रोका जा रहा था, पेपर पहले दिखाया जा रहा था और फिर एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा था। एग्जाम कंट्रोलर आप है, सवाल आप पर खड़ा होता है कि पहले पेपर उनके पास कैसे पहुंच रहा था? पेपर हमारे जो ऑब्जर्वर है उसके सामने प्रिंट होता है, तो पेपर दिखाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। फिर ये आरोप झूठा है? 5.5 लाख में डील झूठी हो गई? ये 5.5 लाख की जो डील है वो केवल फरोबी है। ये डील हुई होगी, मैं इसके लिए डिनाई नहीं कर रहा है। वो क्या हुई है वो तो डील तो यही हुई है ना सर कि हम पेपर आपको दिखाएंगे, और दिखाया गया है। ये पेपर अभी दिखाएगा, पेपर तो 2 बजे से प्रिंट होना चालू है। तैयारी थी दिखाने की। ये वो पुलिस कार्रवाई करेगी इसके ऊपर। तो ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। उससे पहले भी कोई पेपर हुआ है उसमें? इसका मेरे मेडिकल कॉलेज का मेरे इससे पहले कोई मेरे को सूचना आपके कार्यकाल से नहीं। जिस दिन ये घटना हुई है 3 से 4 बजे के बीच में पेपर नहीं मिला, उस दिन से पहले के दिन भी कोई पेपर हुआ है उसमें? उसमें मेरे को इसका सूचना नहीं है। शायद यूनिवर्सिटी के कोई एग्जाम है। आपके डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम हुआ है नहीं। उन दिनों में, इन 7-8 दिनों में? नहीं, इससे पहले हमारा कोई नहीं हुआ। वो उस दिन पहला दिन का एग्जाम? वो पहला एग्जाम था। पहला एग्जाम था हमारे हिसाब से। तो ये पहला सेंटर अलॉटमेंट हुआ है उसका। पहला सेंटर अलॉटमेंट हुआ और पहला ही दिन था। और पहला ही दिन। हाँ, और हमने तुरंत जैसे ही हमें पता पड़ा तुरंत एग्जाम निरस्त कर दी। ठीक है, तो ये मेरे साथ रहे वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि धांधली हुई या नहीं हुई, पुलिस कार्रवाई करेगी।